लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ज़बरदस्त जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। इस जजमेंट से उन तमाम लोगों को जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, विवेचना चल रही है या विवेचना के बाद न्यायालय में चार्जशीट सबमिट हो गई है और उन्होंने जमानत नहीं कराई, कोर्ट में चार्जशीट सबमिट होने के बाद भी अगर जमानत नहीं कराई है तो अदालत में हाजिर होने में उनको बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के आने के बाद से। हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 205 से संबंधित यह जजमेंट है। देखेंगे कि धारा 205 सीआरपीसी क्या कहती है और फाइनली जो मामला सुप्रीम कोर्ट गया उसके फैक्ट क्या थे और सुप्रीम कोर्ट ने कौन से नए प्रिंसिपल लेट डाउन किए हैं। इन सारी बातों के बारे में आज के इस एपिसोड में बातचीत करने जा रहा हूं, तो जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, दंड प्रक्रिया संहिता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है 205 205 धारा सीआरपीसी की बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके खिलाफ किसी भी तरीके का कोई आपराधिक मुकदमा चला होगा कोर्ट में, तो मुकदमे की विचारणा के दौरान तारीख पेशियों में कई बार आपको इस धारा के तहत रिलीफ मिला होगा, लेकिन फिर भी यह धारा नज़र में नहीं आती। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि धारा 205 सीआरपीसी की क्या कहती है। साथियों, धारा 205 कहती है कि जब कभी कोई मजिस्ट्रेट सम्मन जारी करता है, तब यदि उसे ऐसा करने का कारण प्रतीत होता है तो वह अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्त कर सकता है, अपने प्लीडर द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकता है। सीधी सी बात है कि अगर मजिस्ट्रेट को सम्मन जारी करते समय यह लगता है कि पर्सनल अपीयरेंस से छूट दे दी जाए, व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दे दी जाए, ऐसा करने का अगर उसको कारण प्रतीत होता है तो वो थ्रू एडवोकेट अपीयर होने के लिए ऑर्डर कर सकता है, परमिशन दे सकता है। तो जैसा मैंने कहा था कि अगर आपका जरा सा भी कोई केस चला होगा क्रिमिनल का, तो इस धारा का आपको फ़ायदा मिला होगा। तारीख में कभी कभी ऐसा होता है कि अदालत में नहीं जा पाते, विचारणा के दौरान कई तारीखें जब पड़ती हैं, तो जिन तारीखों में कोई आरोपी व्यक्ति अदालत में हाजिर नहीं हो पाता तो उसके एडवोकेट महोदय के द्वारा हाजिरी माफ़ी प्रार्थना पत्र न्यायालय में दे दिया जाता है। हाँ दोस्तों, एग्जम्पशन एप्लीकेशन सबमिट कर दी जाती है। वह एग्जम्पशन एप्लीकेशन सीआरपीसी की इसी धारा 205 के तहत ही न्यायालय में दी जाती है। दोस्तों, अब साथियों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर किसी व्यक्ति ने एफआईआर होने के बाद विवेचना होती है, विवेचना होने के बाद न्यायालय में चार्जशीट आ जाती है उसके खिलाफ, लेकिन उसने एफआईआर होने के बाद से लेकर के कोर्ट में चार्जशीट आने तक जमानत नहीं कराई है, तो क्या ऐसी स्थिति में बिना जमानत कराए चार्जशीट आ गई, इसके बाद डेट पड़ी, तारीख में क्या एडवोकेट की ओर से उस व्यक्ति की हाजिरी माफ़ी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है जिस व्यक्ति ने न्यायालय में जमानत नहीं कराई? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट गया। तो दोस्तों, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। साथियों, अभी 1 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक केस जाता है। कई एसएलपी हैं, एसएलपी क्रिमिनल नंबर 1074/17, 9482/21, 5419/2022, 3 एसएलपी की सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा कंसोलिडेट करके एक साथ सुनवाई की गई और कई लीगल इशू पे इस पे चर्चा की गई। चार्जशीट में कौन कौन से कंटेंट्स होने चाहिए उस पर चर्चा की गई। चार्जशीट क्वेश्चन के बारे में ऑर्डर किया गया। बहुत ही लेंथी, करीब 30 पेज से भी ज़्यादा का ये जजमेंट है। लेकिन आज हम जजमेंट के सारी बातों के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ 205 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसी बारे में बातचीत करेंगे। ब्रीफ में एक नज़र डाल लेते हैं कि केस के फैक्ट क्या थे।
केस के फैक्ट कुछ इस तरीके के थे कि एक एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच, एग्रीमेंट टू सेल, किसी प्रॉपर्टी को सेल करने के संबंध में, और बयाने के तौर पर पार्ट पेमेंट भी रिसीव कर लिया जाता है। इसके बाद जिस व्यक्ति ने ज़मीन खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया था, उसके द्वारा एक एप्लीकेशन देके एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि ना तो ज़मीन की रजिस्ट्री कराई गई और ना ही पैसा रिफंड किया गया। और 420, 406, 506 आईपीसी में थाना हफीजपुर हापुड़ उत्तर प्रदेश में ये एफआईआर दर्ज कराई जाती है। विवेचना होती है एफआईआर के बाद और कोर्ट में चार्जशीट जाती है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एफआईआर क्वैश करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में 482 में याचिका फाइल होती है, जिसको हाई कोर्ट के द्वारा अरेस्ट स्टे कर दिया जाता है। इसी दौरान चार्जशीट आ जाती है। तो चार्जशीट क्वैशिंग के लिए हाई कोर्ट जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट उसको डिसमिस कर देता है। उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। दोस्तों, यहीं पर क्या हुआ था कि जब कोर्ट में चार्जशीट आ गई तो एडवोकेट की ओर से एक एप्लीकेशन दी गई कोर्ट में एग्जम्पशन की कि अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी माफ कर दी जाए और थ्रू काउंसिल हाजिरी एक्सेप्ट कर ली जाए। तो अब इस हाजिरी के मामले में जो 205 सीआरपीसी की धारा पर बेस है, इसमें फाइनली सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू आता है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा पूरे मामले को फैक्ट को देखने के बाद धारा 205 सीआरपीसी का गंभीरता से एनालिसिस किया जाता है और यह कहा जाता है 205 का इंटरप्रिटेशन करते हुए कि सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आरोपी को अदालत में व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने हेतु उसे जमानत कराना जरूरी है। हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि किसी भी आरोपी व्यक्ति को उसकी पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्प्ट देने से पहले उसको जमानत लेने की आवश्यकता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 205 सीआरपीसी में भी ये बात नहीं कही गई। मैंने भी आपके सामने पढ़ा, 205 में ऐसी कोई बात नहीं कही। 205 को दो सबसेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो 205(1) है, सीधा सीधा कहा गया है कि व्हेनेवर ए मजिस्ट्रेट इशू ए समन ही में इफ ही सीज रीजन सो टू डू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस। मजिस्ट्रेट सम्मन जब जारी करता है, तब अगर उसे लगता है कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी जाए तो वो छूट दे सकता है, अधिवक्ता के द्वारा उसकी अपीयरेंस को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस बात को डिटेल में इंटरप्रिटेट किया जाता है धारा 205 सीआरपीसी को, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि जमानत कराने से पहले भी 205 सीआरपीसी के तहत आरोपी व्यक्ति की हाजिरी माफी एप्लीकेशन न्यायालय में लगाई जा सकती है। थ्रू एडवोकेट उसकी अपीयरेंस को माना जा सकता है। तो यह एक बिल्कुल नया प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लेट डाउन कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि उन तमाम लोगों को जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए और कोर्ट में चार्जशीट आ गई और उन्होंने बेल नहीं कराई, अदालत के द्वारा सम्मन जा रहा है, वारंट भेजने की स्थिति आ गई, तो वो लोग भी 205 सीआरपीसी के तहत अपने एडवोकेट के थ्रू एग्जम्पशन एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकते हैं इस जजमेंट के आने के बाद से। यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। आपको यह जजमेंट कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल में नए हों, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। और मेरे द्वारा जो वीडियो में जानकारी दी जाती है आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।